के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैं मजदूर हूँ पाठ से प्रश्न अभ्यास। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न में पहला है, मजदूरों की दीनहीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, अथवा मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। दोनों का उत्तर एक ही होगा, दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। तो उत्तर है, संसार की समस्त चीज़ों के उत्पादन में मजदूरों का योगदान है। संसार के विकास और सुखों का कारण मजदूर है। इतना सब होने के बाद भी वह अभाव में जीता है। क्यों? क्योंकि वह मेहनत तो बहुत करता है, पर उसे जितना फल प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसलिए मजदूरों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है। पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ में बताया गया है, उस आधार पर हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, देखिए, मजदूर के परिश्रम से ही दुनिया मौज करती है, किंतु मजदूर को 2 बार भोजन भी नहीं मिलता। न पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, न रहने के लिए घर। मजदूर का जीवन नरकी हो गया है। उसकी शिक्षा स्वास्थ्य रहन सहन के स्तर को सुधारने की ओर न मिल मालिकों का ध्यान है, न ही सरकार का। जो कुछ उसे मिल जाता है उसी में वह संतुष्ट हो जाता है। इसी कारण वह तुच्छ और उपेक्षित रह जाता है। मजदूरों का सारा सुख समाज के कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है। मजदूर का जीवन कठिन हो गया है। तीसरा है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए कि दुनिया की प्रत्येक चीज़ मजदूर ने अपने हाथों से ही बनाई है। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने में किसका योगदान रहा है? मजदूर का योगदान रहा है। मजदूरों ने नदियों का प्रवाह रोककर बड़े बड़े बांध बनाए, सिंचाई से भूमि को उपजाऊ बनाया है। बांध बनाकर ऐसे जगह में जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ नहर के माध्यम से पानी पहुँचाया और वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया है। समुद्र को सुखाकर उपजाऊ भूमि बनाई। जहाँ पे दलदली जगह है वहाँ बस समुद्र के किनारे कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे समुद्र और नदी आपस में मिलते हैं, वहाँ आसपास क्या हो जाता है? दलदली जगह क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे दलदली क्षेत्रों को सुखाकर उन्होंने उपजाऊ भूमि बनाई है। हरी भरी फसलें उगाई, केसर की क्यारियाँ बनाई, कश्मीर में केसर की क्यारियाँ बनाई, वनों को काटकर जोत बोकर हरा भरा किया। इस प्रकार मजदूरों ने अनेक निर्माण कार्य किए, जिससे आज दुनिया विकसित दिखाई दे रही है। तो जो दुनिया विकसित है वह सब किसकी वजह से है? मजदूरों की वजह से ही है। प्रश्न चौथा है, दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का आशय क्या है? तो इसका उत्तर है, मजदूर का कहना है कि सारी दुनिया सोती है तो भी मैं काम करता हूँ, सारी दुनिया जागती है तब भी मजदूर अकेले काम करता रहता है। मजदूर के इस कथन का आशय यह है कि वह सतत निर्माण कार्य में लगा रहता है, ना ही वह उसे आराम करने का समय है और न ही उसे अपने किसी शौक को पूरा करने का समय है और न ही उसके पास धन है। 5वां प्रश्न है, पाठ में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखे जिनमें मजदूरों की व्यवस्था दिखाई देती है। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर, वह पंक्तियाँ जिसमें मजदूरों की व्यवस्था दिखाई देती है वह है, पहला, मैं भी ज़मीन की भांति निरीह था। दूसरा, मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की ना थी। तीसरा है, मेरे बाल बच्चे न उनके घर थे न द्वार। चौथा, मुझे क्या, मैं तो तेली का बैल हूँ। 5वां, मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता। 6वां है, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। तो ये जो 6 वाक्य हैं, इससे यह पता चलता है कि मजदूर कितने विवश होते हैं। प्रश्न 6वां है, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में होती है। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिबद्धता मतलब कि समर्पण की भावना है ना, अपने काम के प्रति कितना वो समर्पित है। तो ये किन किन बातों में होती है? उत्तर है, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। पहला, मैं मेहनतकश मजदूर हूँ वाक्य में। दूसरा, बढ़ते हुए समुद्र का जल मैंने सुखाया। तीसरा है, मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदकर तांबा निकाला। चौथा है, जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए। 5वां है, मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। 6वां है, खूनी लड़ाइयाँ, इनके लिए मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। तो इन सभी वाक्यों से यह पता चलता है कि मजदूर अपने काम के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे, समर्पित थे और उस काम को उन्होंने निरंतर किया है।
अब पाठ से आगे या यहाँ तक था अभ्यास के प्रश्न। अब पाठ से आगे के प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता? कल्पना कर अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ से आगे जो भी प्रश्न होते हैं उसे अपने शब्दों में हमें लिखना होता है। इसका उत्तर है, मजदूर नहीं होते तो दुनिया के विकास कार्य रुक जाते। पहला, कौन कौन से कार्य नहीं रुक जाते? खेती हर मजदूर नहीं होते तो अन्न के लाले पड़ जाते। दूसरा, खदानों में काम नहीं करते तो कारखाने नहीं बनते। तीसरा, फैक्ट्रियों में काम नहीं करते तो माल तैयार नहीं होता। जो वस्तुएं हम आज उपयोग कर रहे हैं वे सारी वस्तुएं अभी हमें मिलना बंद हो जाती। हथियारों की फैक्ट्री में काम नहीं करते तो हथियार नहीं बनते। मजदूर समाज के निर्माण में नींव की ईंट के समान है। समाज जो है उसका नींव हम किसे कह सकते हैं? मजदूर को कह सकते हैं। जो समाज बना है वह मजदूरों से ही बना है। मजदूर अगर नहीं होते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगला प्रश्न है, आज भी देश विदेश में कई जगहों पर जानवरों की लड़ाइयों का आयोजन किया जाता है। इन लड़ाइयों में कई बार जानवरों व इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। क्या इस प्रकार के आयोजन होने उचित हैं? अपने विचार तर्क सहित दीजिए। तो प्रश्न क्या है? देश विदेशों में कई जगह मनोरंजन के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। जानवरों के साथ मनुष्यों या मजदूरों की लड़ाई करवाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या सही है? इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर है, जानवर और इंसान की लड़ाई का आयोजन करना उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। यह पूरी तरीके से गलत है। इसमें जानवर या इंसान किसी की भी मृत्यु हो सकती है और यह मानवतावाद के खिलाफ है। अब हम अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जानवर या इंसान के जान को खतरे में नहीं डाल सकते। प्रश्न तीसरा है, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल अपाहिज होने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, मजदूरों के प्रति मालिकों की जिम्मेदारियां, पहला है उनका बीमा करना चाहिए। दूसरा, अपाहिज मजदूर को मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा है, घायल मजदूर का इलाज करवाना चाहिए। चौथा है, अपाहिज घायल मजदूर के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि जब मजदूर काम पर ना जा सके तो उनके घर परिवार का जीवन यापन हो सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। पांचवा है, मजदूरों की स्वास्थ्य सुरक्षा इलाज सबकी व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से हो, कागजों पर नहीं। कागजों पर लिख के तो दे दिया जाता है कि हाँ इनकी देख रेख सुरक्षा का इंतजाम है, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन काल में गृहिणियों को ऋषियों के द्वारा दी जाने वाली हिदायत साम्राज्ञी द्विपदश्च चतुष्पदः में मजदूरों या इंसानों की साम्यता पशुओं से करना क्या सही था? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर बताना है कि क्या पहले जो औरतों को, घर की जो गृहिणियाँ होती थी, औरतें होती थी, उन्हें ऋषि मुनि लोग आशीर्वाद देते थे कि तुम 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवरों पर राज करोगी या रानी बनोगी। तो क्या यह सही था? तो देखिए, जितनी आज़ादी अभी के समय में लोगों को मिली हुई है वह पहले नहीं थी। अब हर एक आम इंसान को पूरी आज़ादी है अपने बातों को रखने का, अपने पक्ष रखने का, पर उस समय ऐसा नहीं था। जो मजदूर थे वे पशुओं के समान ट्रीट किए जाते थे, उनके साथ पशुओं के समान ही बर्ताव किया जाता था। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा दी जाने वाली हिदायत में मजदूरों की साम्यता पशुओं से करना सही था। जब ज़मीन बेची जाती थी तो उसके साथ पशु और ज़मीन पर काम करने वाले मजदूर दोनों बेचे जाते थे। ना पशु अपने बचाव में कुछ कह सकते थे, ना मजदूर भी ज़मीन के समान निरीह थे। उन्हें जैसे पशु बोल नहीं पाते थे, उन्हें कोई भी कहीं से भी खरीद कर या बेच दिया जाता था, खरीदा जाता था, वैसे ही मजदूर थे। उन्हें किसी भी बात को बोलने का या कहने का कोई पहले तो क्या होता था कि कई बाज़ारों में मजदूरों की बिक्री होती थी, बोली लगाई जाती थी। इस प्रकार मजदूरों को बेचा व खरीदा भी जाता था। छठवां प्रश्न है, पिस्सू और खटमल तक की जानें निकलते देखकर एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति देर रात चलती मशीनों से संहार के साधन सिरजाता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तो बंदूकों का, गोले बारूद का, बम का। तो इसमें प्रश्न पहला है, लेखक ने इन पंक्तियों में किस वैश्विक समस्या की ओर संकेत किया है? यदि यह समस्या ऐसे ही बढ़ती रही तो उससे मानव के अस्तित्व को क्या क्या खतरे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में लेखक ने नरसंहार की ओर संकेत किया है। नरसंहार मतलब कि मनुष्यों को मारने की ओर संकेत किया है। यदि यह समस्या ऐसी ही बढ़ती रही तो करोड़ों वर्षों की सभ्यता क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इससे मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।